1981 में एक 22 साल का लड़का अमेज़न जंगल में खो जाता है। वो यहाँ वहाँ भटकता रहा, अपने दोस्त की तलाश में और जंगल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं रहा। उसकी जीने की चाहत इतनी मजबूत थी कि उसने जगुआर जैसे खतरनाक जानवर का सामना किया। आज हम बात करेंगे उस बहादुर नायक की जिसने अकेला उस घने जंगल में पूरे 21 दिन तक जिंदा रहा। नवंबर 1981 में इजराइल का एक 22 साल का लड़का योसी गिंसबर्ग अपनी 3 साल की मिलिट्री सर्विस कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद कुछ छोटे मोटे काम करके थोड़ा पैसा जमा किया ताकि वो एक एडवेंचरस ट्रिप पर जा सके। वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक्सप्लोर करना चाहता था, साउथ अमेरिका के बोलीविया में। नवंबर 1981 में वो फ्लाइट से बोलीविया पहुंचा और वहां से ला पास तक का सफर किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात मार्कस टैम से हुई, एक स्विस स्कूल टीचर। दोनों अच्छे से बात करने लगे। उसने बताया कि वो भी अमेज़न जंगल घूमने आया है। इस तरह योसी को अपने सफर के लिए एक अच्छा साथी मिल गया। जब वो दोनों ला पाज में घूम रहे थे, तब मार्कस को अपना पुराना दोस्त केविन गेल दिख गया जो फोटो खींच रहा था। केविन को फोटोग्राफी और एडवेंचर का बहुत शौक था। मार्कस ने जब उसको देखा तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर पास जाके बोला, तब उसे यकीन हुआ कि ये वही उसका पुराना दोस्त केविन है। दोनों मुस्कुराते हुए गले मिल गए। फिर योसी आगे बढ़कर केविन से हाथ मिलाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। योसी और मार्कस ने केविन को इनवाइट किया, चलो हमारे साथ अमेज़न जंगल की एडवेंचर ट्रिप पर। केविन, जो फोटोग्राफी और एडवेंचर में काफी इंटरेस्टेड था, तुरंत मान गया। फिर तीनों ने मिलके अमेज़न जंगल का ट्रिप प्लान किया, एक टूरिस्ट की तरह। लेकिन तब उनकी मुलाकात कार्ल रुप्रेच्टर से हुई। कार्ल की नजर योसी पे पड़ गई और वो उसको फॉलो करने लगा, उसके पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद उन दोनों की बात हुई और कार्ल ने बोला कि वो लोग मिलके अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट वाले तरीके से नहीं, बल्कि जंगल के अंदर जाके जंगली जानवर, ट्राइब्स और इंडिजिनस लोगों को एक्सप्लोर करना। कार्ल ने अपने आप को जियोलॉजिस्ट और जंगल एक्सप्लोरर बताया। योसी काफी एक्साइटेड हो गया, लेकिन उसके दोस्तों को कार्ल पे ज्यादा भरोसा नहीं था। इसलिए योसी ने उनको समझाया और कन्विंस किया कि वो लोग कार्ल से मिले। केविन को फोटोग्राफी के लिए मनाया गया क्योंकि कार्ल ने कुछ एडवेंचर फोटो दिखाए और बताया कि वहां शानदार फोटोशूट के मौके मिल सकते हैं। मार्कस को शुरुआत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन योसी ने उसको समझाया और वो मान गया। योसी ने बोला कि टूरिस्ट की तरह ट्रेवल करने से जितना मजा आएगा, उससे 10 गुना ज्यादा मजा जंगल एडवेंचर में आएगा। योसी बहुत खुश था। उसको लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे एडवेंचरस ट्रिप होगा। जंगल, ट्राइब्स, नदियाँ और जंगली जानवर सब देखने को मिलेंगे। 4 नवंबर को वो लोग अमेज़न रेन फॉरेस्ट पहुंच गए। उनका लीडर बना कार्ल। कार्ल ने आगे बढ़कर हाथ उठाया और सब रुक गए। तभी कार्ल को एक बंदर दिखा जो पेड़ों पर उछलकूद कर रहा था। कार्ल तुरंत अपनी बंदूक से उसको मार देता है। अब उनको रात का खाना मिल गया था। योसी और केविन खाने को मना करता था। फिर कार्ल ने कहा कि इस घने जंगल में भूख मिटाने के लिए खाना तो पड़ेगा, लेकिन मार्कस को यह खाना पसंद नहीं आया। उसको घिन आई, इसलिए वो सिर्फ राइस खाता रहा। इस वजह से उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी बस एक कछुए की तरह धीरे चल पा रहा था। इसी बीच उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से चलना और भी मुश्किल हो गया। जब उसने दोबारा कदम रखने की कोशिश की तो पैर ने उसका साथ छोड़ दिया। उसने अपने जूते उतार कर देखा, पैर का तलवा सूज कर लाल हो चुका था और खून से भीगा पड़ा था। फिर उन्होंने तय किया कि वो लोग नाव से आगे बढ़ेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने गहरे जंगल के अंदर उनको नाव कैसे मिली। उन्होंने पेड़ों को काटकर खुद ही एक नाव और चप्पू तैयार कर लिया। लेकिन नाव से कुछ देर चलने के बाद कार्ल ने मना कर दिया। केविन को पता चल गया था कि कार्ल को तैरना नहीं आता। इस वजह से वो अलग हो गए। कार्ल और मार्कस घर लौट गए, जबकि योसी और केविन अपनी नाव लेकर सफर पर निकल गए। लेकिन वो शांत नदी अचानक तेज धार में बदल गई और दोनों जोर जोर से चप्पू चलाने लगे और बीच में नाव एक पत्थर से टकरा गया। केविन मुश्किल से किनारे तक पहुंच गया, लेकिन योसी नदी में बहकर बहुत दूर चला गया। जब वो मुश्किल से किनारा पहुंचा तो उसने अपने दोस्त केविन को चिल्लाते हुए ढूंढा, लेकिन नदी उसे केविन से बहुत दूर ले आई थी। वो खो चुका था और इस घने जंगल में बिना किसी प्लान के भटक रहा था। फिर भी उसने रास्ता ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। दूसरे दिन नदी के पास उसने कुछ आवाज सुनी, जैसे कोई बर्तन से ताली बजा रहा हो। वो दौड़कर नदी के किनारे गया तो उसने देखा एक बैग पानी में बह रहा था।
वही बैग जो उसने अपनी ट्रिप के लिए ले आया था, और वो आवाज वो उसकी टिफिन बॉक्स से आ रही थी जो बैग के साथ बंधा हुआ था। उसने अपने बैग से एक नक्शा निकाला, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो अभी कहाँ है, इसलिए वो नक्शा उसके लिए ज्यादा मददगार साबित नहीं हुआ। उसे बहुत भूख लग रही थी। तभी उसने जंगल में एक फल वाला बड़ा पेड़ देखा। वो उस पर चढ़ गया और फल के करीब पहुंच गया, लेकिन वहां ऊपर ही उसे एक सांप दिख गया जो हमला करने को तैयार था। डर के मारे वो ऊपर से गिर पड़ा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। भूख से मजबूर होकर उसने एक और बार कोशिश की। इस बार जैसे ही सांप उसके पास आया, उसने हिम्मत करके सांप के सिर को पकड़ लिया और उसे जोर से फेंक दिया। इस तरह खतरों का सामना करते हुए उसने अपनी भूख मिटाई। अगर आप वहां होते तो आप क्या करते? चलते चलते उसने 2 अंडे देखे, शायद किसी पक्षी के थे, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी। एक पल के लिए उसकी नजर अंडों पर टिक गई, जैसे वो सोच रहा हो, क्या यह सही है? लेकिन फिर उसने धीरे से सॉरी कहा और अंडे को पत्थर पर मारकर तोड़ दिया। उसने गहरी सांस ली। आंखों में दर्द और मजबूरी दोनों के साथ वो अंडे को उठाकर खाने लगा। थकान से भरा एक लंबा दिन गुजरने के बाद वो रात को अंधेरे में अकेला बैठा था। तभी उसकी नजर एक जगुआर पर पड़ी जो चुपके चुपके धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके अपने बैग से लाइटर और परफ्यूम की बोतल निकाली। जल्दी से उसने लाइटर के पास परफ्यूम स्प्रे कर दिया। अचानक आग भड़क उठी और जगुआर उसकी तरफ देखते ही डर के पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया। फिर एक सुबह जब ऊपर से एक सफेद प्लेन उड़ता हुआ दिखा तो वो जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन प्लेन में बैठे लोगों को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। इसके बाद उसकी सारी उम्मीद टूट गई थी। फिर वो जोर से चिल्लाकर अपने घुटनों पर हाथ मारते हुए रोते रोते गिर पड़ा। रात को जब वो सोता, उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती, जब वो आराम और सुकून में था। उसे बस यही लगता, काश वो यहाँ आया ही नहीं होता। फिर एक दिन उसने एक रोती हुई औरत को देखा और मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो सिर्फ उसकी कल्पना थी। इस दौरान उसके पैर का दर्द बढ़ता गया, जिसकी वजह से चलना और भी मुश्किल हो गया। जब उसने अपने जूते उतार कर देखा तो पैर का तलवा सूज कर लाल हो चुका था और खून से भीगा पड़ा था, बिल्कुल मार्कस की तरह। धीरे धीरे उसे साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गईं। उसे अपने आसपास हंसी की आवाज सुनाई देने लगी और वो मुश्किल से एक कदम आगे बढ़ा पा रहा था। आखिरकार वो किनारे के पास गिर पड़ा। उधर केविन उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब योसी की आंखें खुली, उसने कुछ लोगों की बात करने की आवाज सुनी। जब उसने किनारे की तरफ देखा तो अपने दोस्त केविन को देखा, जो एक नाविक के साथ अपने खोए हुए दोस्त को ढूंढने आया था। योसी मुश्किल से चलकर उसकी तरफ बढ़ा, जैसे एक सांप रेंग रहा हो। वो इतना कमजोर था कि मुश्किल से खड़ा हो पाया, जैसे पूरे जिस्म में ताकत ही ना बची हो। आखिरकार केविन ने योसी को देख लिया। दोनों रोते हुए खुशी में एक दूसरे को गले लगा लिया। उसके बाद योसी को पास के एक गांव ले जाया गया, जहां उसने थोड़ा आराम किया। फिर योसी को रिकवर होने के लिए 6 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ये कहानी हमें बताती है कि अगर इंसान में जीने की चाह हो तो वो बड़े से बड़े मुश्किल को भी पार कर सकता है। जब जान का सवाल हो तो कोई कैसे हार मान सकता है। साथ ही ये कहानी हमें दोस्ती का असली मतलब भी सिखाती है, वो दोस्ती जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहे। फिर से मिलेंगे, तब तक आपका शुक्रिया।